नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, मनीष कश्यप की रिहाई कब होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक हैं या फिर विरोधी हैं, दोनों स्थिति में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी केस लगे हुए हैं, चाहे वो बिहार में हो या फिर तमिलनाडु में हो, सारी केस की स्थिति इस वक्त क्या है, सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। और उनकी रिहाई कब होगी, एनएसए एक्ट कब हटने वाला है, और साथ ही मनीष कश्यप के समर्थन में पूरे प्रदेश भर में 38 जिले हैं, 38 जिलों से एक आंदोलन का आगाज लगभग हो चुका है, उसकी जानकारी भी इस वीडियो में देने वाला हूं। सब कुछ आपको कम समय में मिलने वाला है, सटीक जानकारी, क्योंकि काफ़ी समय से मनीष कश्यप से जुड़ी कोई भी अपडेट आप सभी को मिल नहीं पा रहा होगा, क्योंकि लोग इसको ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। लेकिन हम इसको ठंडे बस्ते में नहीं, बिल्कुल एक बार फिर से आप सभी को इस पूरी केस की जानकारी देने वाले हैं कि इस वक्त उनकी परिस्थिति कैसी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पर भी सेलेक्ट किए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया करके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया हूं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए, कुछ जो उन पे केसेस लगे हुए थे उसकी जानकारी मैं आपको सबसे पहले देता हूँ। 13 मामले उन पे दर्ज किए गए थे। आपको पता है, मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको एनएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा था। एनएसए एक्ट एक बहुत ही गंभीर मामलों में एनएसए एक्ट लगाया जाता है। आपको पता है, एनएसए एक्ट तभी लगता है जब कोई व्यक्ति से देश के स्तर पर कोई खतरा हो, देशद्रोही का कार्य करता हो। चूँकि आपको पता है, एनएसए एक्ट देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर एनएसए एक्ट लगाया जाता है। लेकिन मनीष कश्यप की स्थिति इस वक्त वैसी नहीं थी। हालांकि उनको फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार तो जरूर किया गया था कि हाँ, उन्होंने दंगा भड़काया था इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन ऐसी सच्चाई दरअसल थी नहीं। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो 13 मामले मनीष कश्यप के ऊपर लगे हुए थे, उस 13 मामलों की इस वक्त स्थिति क्या है। 6 मामले तमिलनाडु में दर्ज हुए थे। एक ही फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग केसेस एफआईआर किए गए थे मनीष कश्यप के ऊपर। तमिलनाडु में 6 जगह केस दर्ज किया गया था, बिहार में 6 जगह केस दर्ज किया गया था, और अंतिम में एनएसए एक्ट भी तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लगाया गया था और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। इस वक्त मनीष कश्यप बिहार की जेल में है। लेकिन ये जो 13 केसेस है, उनकी स्थिति क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बात को आप जान करके बेहद खुश हो जाएंगे कि तमिलनाडु में जितने भी 6 केसेस उन पे दर्ज हुए थे फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में, उन सभी मामलों में उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया है। डिफ़ॉल्ट बेल अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर एफआईआर केस दर्ज होता है तो उसमें पुलिस को एक चार्जशीट दायर करना होता है और पूरी जानकारी कोर्ट के समक्ष रखनी होती है कि किस तथ्य पर, किस आधार पर ये केस उसके ऊपर दर्ज किया गया है, जेल भेजा गया है, किस आधार पे केस दर्ज करके इनको जेल भेजा गया है। ये सबूत, ये तथ्य कोर्ट के सामने पेश करना होता है पुलिस को, क्योंकि पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। और अगर पुलिस इस तथ्य को कोर्ट के सामने सही तरीके से पेश नहीं कर पाती है तो उस परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति को, यानी जिस पे केस दर्ज किया हो रहा था, उस व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाता है। बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति मनीष कश्यप के भी साथ में हुई थी। तमिलनाडु पुलिस ने उन पे 6 केस अलग अलग जगहों पे दर्ज किए थे, लेकिन 6 केस में कोई भी बेसिक तथ्य ऐसा तमिलनाडु हाई कोर्ट के सामने नहीं रख पाए कि कैसे कैसे स्थिति में हमने मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। सही तथ्य और सही आधार नहीं रख पाने के कारण 6 मामले में उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया है। ये बहुत खुशी की बात है। 6 मामले में डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया है, लेकिन इस वक्त जो बिहार में 6 मामले दर्ज हैं उनकी स्थिति क्या है, वो जानकर के भी आप और भी खुशी से झूम उठेंगे। देखिए, बिहार में जो भी 6 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें
आर्थिक अपराध इकाई की शाखा ने 4 केस दर्ज किए थे, यही फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोप में। उनमें से 2 केस में बेल मिल गया है मनीष कश्यप को, 2 केस बाकी है। वो भी पिछले समय में दुर्गा पूजा का काफ़ी समर वेकेशन चल रहा है। जैसे ही कोर्ट की ओपनिंग होगी, इस केस की सुनवाई जल्द होगी और उम्मीद है, जैसे कि अभी तक 6 तमिलनाडु में और 2 बिहार में 8 मामलों में मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है। 2 मामले बिहार में आर्थिक अपराध इकाई शाखा के केस बचे हुए हैं, उनमें भी बहुत जल्द ही बेल मिलने की उम्मीद है। हालांकि बेल कब तक मिलेगा इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन जिस प्रकार से इस केस की इस वक्त परिस्थिति है उसको देख करके एक बात बिल्कुल साफ है कि बहुत जल्द ही लगभग महीने भर के अंदर इस दोनों केस में उनको बेल मिलने वाला है। इसके अलावा एक केस निशांत दुबे के द्वारा महात्मा गांधी से जुड़ी जो केस दर्ज किया गया था वो मामले है। तो कुल मिलाकर के अभी इस वक्त 2 केस पे बेल मिलना बाकी है मनीष कश्यप को, और साथ ही बेतिया वाला भी मामला इस वक्त अभी पेंडिंग है। लेकिन इन सभी मामलों में जो 3 केस बनते हैं, सभी मामलों में बहुत जल्द ही बेल मिलने की उम्मीद है। जितनी भी परिस्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, बिना आधार का जो उन पे काफ़ी जगहों पे एफआईआर दर्ज किया गया था, जो कि बारी बारी से बेल मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द ही इस तीनों मामलों में भी उनको बेल मिल जाएगा। अब बात करते हैं एनएसए एक्ट का। एनएसए एक्ट जो तमिलनाडु पुलिस के द्वारा लगाया गया था, उसमें 60 दिनों में इस बात का जवाब देना होता है कि ये आखिर राज्य सरकार केंद्र सरकार मिल करके एनएसए एक्ट आखिर जो लगाया है वो क्यों लगा है, इसको पुख्ता सबूत देना होता है। इसकी समय सीमा 60 दिन पूरे होती है। आपको पता है इस मामले का भी समय पूरा लगभग होने ही वाला है। इस बात का जवाब देना पड़ेगा राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, आखिर ये एनएसए एक्ट लगाया क्यों गया है। लेकिन जितने भी पिछले समय में जो भी उनकी परिस्थितियां देखने को मिली है, जिस प्रकार से अलग अलग मामलों में उनको बेल मिला है, उसको देख करके एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एनएसए एक्ट भी बहुत जल्द ही तमिलनाडु के हाई कोर्ट के द्वारा हटाए जाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो सभी आरोप खारिज कर दिए गए हैं अलग अलग मामलों में। रहा सवाल कि अगर समय सीमा 1 साल तक पूरी हो जाती है, जैसे कि आपको पता है एनएसए एक्ट लगभग 7 अप्रैल के आसपास में लगाया गया था। तो मेरी अगर जानकारी के मुताबिक मैं सही हूँ तो 7 अप्रैल को एनएसए एक्ट के तहत तमिलनाडु पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया गया था। तब मार्च में लगभग उनके 12 महीने पूरे हो जाएंगे। वैसे भी पहले टर्म में 3 महीने तक जेल रखा जा सकता है, और ज़रूरत पड़ता है तो पुलिस एनएसए एक्ट के तहत जो गिरफ्तार करती है 1 साल तक भी जेल रख सकती है, और 1 साल के बाद ही उनको बेल मिलने की संभावना बनती है। तो निश्चित रूप से अगर जो एनएसए एक्ट वाली केस का निस्तारण नहीं होता है तो भी 1 साल के बाद उनको बेल मिलना तय है। तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करेंगे कि अप्रैल के महीने तक, मार्च अप्रैल तक उनको बेल सभी केसों से मिलना बिल्कुल संभव है, चाहे वो एनएसए एक्ट हो या फिर बाकी जो अलग अलग जगहों पे केस दर्ज किया गया। और जो अलग अलग केस दर्ज किए गए थे, चाहे वो तमिलनाडु में हो चाहे बिहार में हो, देखिए मामला एक ही है लेकिन कई जगहों पर केस दर्ज किया गया था। ये बिल्कुल गलत प्रक्रिया, ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, और इसी को लेकर के ये बिल्कुल निराधार केस था। सभी को बिल्कुल आधार माना नहीं है कोर्ट, और सभी में इनको बेल देने का कार्य किया गया है। कोई भी केस में तमिलनाडु के जो 6 केसेस थे उनमें पुलिस कोई भी सही तथ्य सामने रख नहीं पाई है, इसीलिए उनको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया है मनीष कश्यप को। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनीष कश्यप के समर्थन में जो देश के 38 जिलों से आंदोलन का आगाज होने वाला है वो कैसे होना है। देखिए उनके एक दोस्त हैं अनिकेत रंजन, उनके माध्यम से ये ऐलान किया गया है कि चंपारण की धरती से इस आंदोलन का आगाज किया जाएगा, और पूरे बिहार के 38 जिलों में मनीष कश्यप के समर्थन में आंदोलन किया जाएगा। तो जितने भी उनके समर्थक हैं अपने स्तर से ये प्रयास कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के समर्थन में बिल्कुल आवाज़ बुलंद किया जाए, और आवाज़ बुलंद किया जाना ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे खुशी की बड़ी बात यह है कि जितने भी उन पे मामले दर्ज हुए हैं उनमें से अधिकांशतः मामलों में मनीष कश्यप को बेल मिल गया है, और सिर्फ 3 ही मामले अब बचे हैं बिहार में जो उन पर बेल मिलना बाकी है। तो ये पूरी जानकारी थी मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी केस लगे थे उसकी।
तो इस वक्त हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्द ही मनीष कश्यप की रिहाई होने वाली है। जितने भी हम इस मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि उसको बहुत जल्द ही उनको बेल मिलने वाली है और बहुत जल्द ही मनीष कश्यप अब आपको बिहार के धरती पे लाइव आपके सामने दिख सकते हैं। हालांकि इस वक्त वो जेल में है, लेकिन बहुत जल्द ही वो आपके बीच आने वाले हैं। थोड़ा धीरज रखिए, उनको बहुत जल्द बेल मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे ही अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको वीडियो पाना होगा तो बेल की घंटी को दबा के ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दिएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।